यस, देखिएगा हमारा जो चैप्टर है, बेटा तुम भी देखो है ना, तुम्हारे भी यही चैप्टर है ना, इसका थोड़ा सा इधर खिसक जाओ आगे, है ना, इसको भाई थोड़ा सा आ जाओ, है ना, क्योंकि दिखेगा तो समझ में आएगा, जब तक दिखेगा नहीं समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ रहे हैं बेटा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हो जाता है, हिंदी में कहते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति इसका नाम है। ये ब्रांच, ये शाखा है, गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। अब इस निर्देशांक ज्यामिति को हम अनाराम से शुरू करेंगे, पहली सीढ़ी से शुरू करेंगे, है ना, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल है, वो हमारे क्लियर हो सके। देखो एक समतल है, इस समतल को हम 4 भागों में बांटेंगे। दिए गए समतल को हमने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, और ये 4 भागों में हमने इसको बांटा। ये जो आड़ी लाइन है, इस आड़ी लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष, हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी लाइन है जिसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है। और दोनों लाइन जहां पे कटती हैं, प्रतिच्छेद करती है, वो इसका ओरिजिनल पॉइंट होता है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। हाँ। अब ये एक रेखा संख्या रेखा है, देखा जाए तो एक्स अक्ष क्या है? एक्स अक्ष एक संख्या रेखा है, जो यहाँ 0 लिखा हुआ है। इसके राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिट, अनंत तक। हाँ। +1 +2 +3। अब इधर आ जाते हैं माइनस, है ना, इधर आ जाते हैं हम, तो ये 1 -1 -2 -3 -4 -5 -5 -1 -2 -3 -4 इन्फिनिट, है ना। यह एक संख्या रेखा है। इसी प्रकार से y अक्ष भी क्या है? y अक्ष भी एक संख्या रेखा है। y अक्ष भी आपका एक संख्या रेखा है ना। ऊपर की तरफ जाते हैं +1 +2 +3 +4 +5 1 2 +1, चाहो तो प्लस लगाओ या मत लगाओ, है ना, +3। और नीचे की तरफ आते हैं हम, तो नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो ये 1 2 3 and 4 and 5, है ना, -1 and -2 and -3 and -4 and -5। ये जो एक्स अक्ष है, इस पे जो बिंदु है, जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये 3 क्या है? 3 को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। एक्स अक्ष के बिंदु को, एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु को भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष पे स्थित बिंदु को कोटि कहा जाता है। जैसे ये 3 है, तो ये कोटि 3 है। एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु को भुज और वाई अक्ष पे स्थित बिंदु को कोटि कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करें कि भैया ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे भुज कितना, मान लो यहाँ की बात करें, इस बिंदु, ये बिंदु यहाँ पे, ये बिंदु मैंने लिया P, ये मैंने बिंदु P लिया, ये बिंदु मैंने P लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं? बताओ। आलोक बेटा, बिंदु P, बिंदु P यहाँ पे, ये एक्स अक्ष पे स्थित है, बिंदु P है ना। ये बिंदु P किस पे स्थित है? बिंदु P एक्स अक्ष पे स्थित है, ये यहाँ पे है, 3 की जगह पे, 3 की जगह पे है। तो बताओ बिंदु P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट पॉइंट बताओ क्या होंगे? हाँ, इक्वल। क्या नाम आ रहा है इसका? कोई और नाम है? हेलो हेलो सर। हाँ बेटा, कौन? इसकिंदा बेटा?
बोलो बेटा, इसकिंदा ने क्लास अटेंड करी क्या? हेलो, नाम बताओ बेटा। सर 2 मिनट को मैंने। चलो देखो, बिंदु पी के निर्देशांक बोलो 3, और यहाँ पे y क्या है? y यहाँ पे 0 भैया, y यहाँ पे 0 है, तो 3 0 3 0। पॉइंट ऑफ P 3 0। 3 is a भुज, 0 is a कोटि। हाँ, 3 भुज है, 0 कोटि है। जैसे मान लो मैंने ये बिंदु लिया, y अक्ष पे एक बिंदु मैंने Q लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे बताओ? बिंदु Q के यस, बोलो बोलो। 0 और 2। वेरी नाइस। पहले भुज को लिखा जाता है और y अक्ष पे भुज 0 होता है, क्योंकि y अक्ष पे x का मान क्या होता है? y अक्ष पे x है ही नहीं, मतलब 0 है, और भुज तो 0 कोटि 2, और यहाँ पे 3। समझ गए ना? सर आपकी आवाज कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है? नेटवर्क भी होगा। आवाज कट क्यों रही है यार? आवाज तो नहीं कटना चाहिए थी यार। थोड़ी सी नेटवर्क। कहीं आपका नेटवर्क कमजोर तो नहीं है? मेरा नेटवर्क तो मजबूत रहता है भैया, वाईफाई है हमारा तो यार। अब सही आ रही है ना? अब सही आ रही। चलो 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 चलो, ठीक है ना? अब ये आपका जो अक्ष है, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हिस्सा, ये जो एरिया है आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ये एरिया आपका द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। ये एरिया आपका तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। ये वाला आपका चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। यहां पर x को पकड़ के रखना है। x, ये कौन सी दिशा है? x की कौन सी दिशा है? x की कौन सी दिशा है? x की धनात्मक दिशा है। ये x की धनात्मक दिशा है तो धन। ये y की कौन सी दिशा है? ये y की धनात्मक दिशा है, तो ये भी प्लस, तो ये प्लस प्लस होता है। अब यहाँ पे चले तो ये x की कौन सी दिशा है? ये x की ऋणात्मक दिशा है, और ये x की कौन सी y की कौन सी दिशा है? y की कौन सी दिशा है? धनात्मक। ये x की कौन सी दिशा है? ऋणात्मक दिशा है। ये y की कौन सी दिशा है? ऋणात्मक दिशा है। फिर इधर आए, ये x की कौन सी दिशा है? धनात्मक दिशा है। ये y की कौन सी दिशा है? ऋणात्मक दिशा है। तो इस तरीके से ये होता है, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। समझ गए ना? इस प्रकार से एक समतल को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। जो क्षैतिज रेखा होती है उसे x अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे कटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। समझ गए? हाँ? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ बैठ जा ना बेटा, यहाँ बैठ जाती, यहाँ आ जा, आगे आ जा बेटा, इससे क्या करे? हेलो, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो? हाँ इंग्लिश ही पढ़ा रहा। मैं यही तो पूछ रहा था बेटा तेरे से कि कौन है आगे, क्या क्लास अटेंड कर रही, तो मैं उस हिसाब से चलूँ ना। मैं इंग्लिश पे आ जाता हूँ। यस यस यस। अब हम इंग्लिश ही शुरू कर रहे हैं ना। अब हमारा इंग्लिश का प्रोग्राम चलेगा भैया।